हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट करी थी, सेल्फ लव में आप कैसे हैं, ऐसा क्या करें जिससे आपकी ज़िंदगी में नयापन है। तो उसी वीडियो को आगे ले जाते हुए हम आपको बताएंगे बॉडी, सोल और माइंड का, मतलब आपके शरीर का, आपके दिमाग का और आपकी आत्मा का जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो आप सेल्फ लव की प्रक्रिया, मतलब खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया में आ जाते हो। जब आप खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है जीवन क्या है। आपको ये पता चलता है कि आपको मिट्टी का शरीर परमात्मा ने जिस उद्देश्य से दिया है, उसके जो है आपको उस भगवान के दिए हुए उपदेश, भगवान के दिए हुए संदेश समझ में आने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपके आत्मा की ग्रोथ होती है। जैसे शरीर को खाने के लिए खाना चाहिए, वैसे आत्मा को भी खाने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और वो जब आप स्मरण करते हैं तो उसके बाद आपकी जीवात्मा आपके माइंड से आपके शरीर को, जो भी जिस कार्य को करने के लिए आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जन्म लेते हैं, उसको आप खुद से जानना शुरू कर देते हैं कि आप इस प्रकृति पे आए हैं तो किस लिए। और सेल्फ लव की ये पूरी प्रक्रिया में आप जब सोल, बॉडी और माइंड, दिमाग, आत्मा और शरीर का एक दूसरे से संपर्क करना सीख जाते हैं, तो उसके बाद में आपके अंदर डिवाइन की जो परमात्मा की होती है शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। और वो जागृत होती हैं आपके थर्ड आई, मतलब तीसरी नेत्र के जरिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तीसरी नेत्र इतनी जल्दी नहीं खुलती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम भी जानते हैं, आप अपने आप से भी इतनी जल्दी प्यार नहीं करेंगे। आप अपने आप को जब प्यार करना सीखेंगे, आप अपनी आत्मा से जब प्यार करना खुद सीखेंगे, तो उसमें भी आपको सालों लग जाएगा। पहले तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आप क्या करें जिससे आपको आपसे ही प्रेम हो जाए। तो आप जब थर्ड आई आपकी जागृत होगी, तो आपको भगवान के दिए हुए संदेश खुद ब खुद प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे कि आप अब आपकी लाइफ में आगे क्या करें, क्या ना करें, और फिर करें तो कैसे करें। इसके अलावा जब आपकी थर्ड आई, जब आप अपने आप से प्यार करना, प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी थर्ड आई इतनी अधिक एक्टिव हो जाती है कि आपको अच्छे बुरे, मतलब कौन आपकी तरफ निगेटिव, नकारात्मक चीज़ें भेज रहा है, कौन पॉजिटिव चीज़, कौन सकारात्मक क्रिया, आप बिना उससे संपर्क साधे ही समझ जाएंगे। और यदि सामने वाला कोसों दूर भी बैठ करके आपके बारे में गलत सोचता है या गलत आपके मन में धारणा किसी प्रकार की रखता है, तो तुरंत आपके दिमाग में जैसे दरवाजे पे जो है खटखटाहट नहीं होती है किसी के आने के बाद, कि हाँ अचानक हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई आया है, जाके दरवाज़ा खोलो। उसी तरह से दिमाग में तुरंत टन से होता है कि फलाना इंसान, वो भी नाम के साथ। जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो आप ये चीज़ खुद देखेंगे, आपको खुद ये चीज़ समझ में आएगी कि जो हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोचता है, ऐसे उसका नाम नहीं याद आता, लेकिन जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो नाम के साथ उसकी अभिक्रिया है कि हाँ वो मुझे देख करके इस तरह की हरकत कर रहा था, वो मेरे बारे में गलत सोच सकता है। और ये सब जब उत्पन्न हो जाता है तो आप समझ जाइए, आप जब अपने बारे में किसी की अच्छी बुरी चीज़ें, उसकी जो है आपके प्रति कैसी अभिक्रिया है, अच्छी है या बुरी, तो आपके अंदर समझ जाइए डिवाइन पावर या दिव्य शक्तियों का जागरण शुरू हो चुका है। आप खुद से प्रेम करना शुरू कर चुके हैं। और जब आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी सोल को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ये भगवान खुद ब खुद आपको संदेश के द्वारा, मैसेजेस के, इसको आप जो है भगवान के दिए हुए संदेश मानिए, संदेशों के द्वारा ऑटोमेटिक पता चलना शुरू हो जाता है। और ये सब जब ही शुरू हो पाता है जब आप फुल ऑन
अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको परमात्मा से भी प्यार हो जाता है। आप जीवन के उद्देश्यों को ढूंढते हैं, और यदि आप जीवन के उद्देश्यों को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो अपने कैरियर में आप जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकृति में जन्म लेते हैं, उसके पीछे उसको पूरा करने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भले ही उसके लिए आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगा करना पड़ता है तो आप उसको भी करते हैं। आप अपनी आत्मा को देखिए, यहाँ फुल ऑन काम किसको खुश करने का हो रहा है? अपनी आत्मा को। तो यदि आपकी आत्मा को गाना अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को डांस करना अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को जो है नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, आप कुछ क्रिएटिव, अक्सर जो घरेलू औरतें होती हैं जो घर में रहती हैं वो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं कर पाती, तो उनके अंदर क्रिएटिव आइडिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे चीज़ें होती हैं और वो उनको बहुत अच्छे से करती भी हैं। तो उनके अंदर आप देखिएगा डिवाइन पावर, उनके अंदर थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अक्सर घर में जो औरतें रहती हैं वो ये चीज़ें बहुत जल्दी अनुमानित लगा लेती हैं, पता कर लेती हैं कि क्या चीज़ अच्छी होने वाली है, क्या चीज़ घटित होने वाली। वो छोटी छोटी अगर गलती से जबान कट जाती, कहते हैं देखा मेरे मन में हम बात कर रहे थे मेरी जबान कट गई, वो मेरे बारे में गलत सोच। मतलब उनके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है थर्ड आई वाली। और जब आपको लगे आप थर्ड आई आपकी एक्टिव हो रही है तो आप अपने मन के विचारों पर ध्यान दीजिए। आपके मन के विचार क्या बोल रहे हैं? आप किसी काम को करने जा रहे हैं, यदि आप उसमें शंका करते हैं कि ये चीज़ मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने मन से पूछ लें। देखिएगा आपका मन आपको बिल्कुल सही सटीक जवाब देगा। और ये सब जब होगा जब आप अपनी आत्मा को महत्व देंगे, आप अपने आप से प्रेम करेंगे, आप अपने भगवान से प्रेम करेंगे, आप अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए जो है हर हाल में सक्षम है। वो चाहे आपको पढ़ाई करना पड़े, चाहे वो आपको काम करना पड़े, चाहे आप अपने माँ बाप के लिए काम करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको कुल मिला के अपने लिए काम करना है, किसी दूसरी जीवात्मा के प्रोग्रेस को नहीं। यहाँ पे दूसरे की प्रेम की बात ही नहीं हो रही। और जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है ना, तो आप कोई भी विशेष मांगते हैं तो वो हर हाल में पूरी होती ही होती है। और फिर इसके लिए यदि आपको थोड़ी बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अचानक से आपकी थर्ड आई पहली बात तो एक्टिव होती नहीं। एक्टिव होने में जब आप अपने आप पे पूरा कंसंट्रेट कर लेते हैं तब आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। और जब आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो उसके बाद इंसान जो है अपने शरीर को फिट करने के लिए मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है। बहुत से लोग जो है फिटनेस क्लब भी ढूंढ लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान करता है, साइकिलिंग करता, रनिंग करता। तो यदि आप अपने आप को हैप्पी करने के लिए मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो आपका कोई भी इच्छा, कोई कैसी भी कितनी कठिन से कठिन इच्छा होगी, हर हाल में पूरी ज़रूर से ज़रूर हो जाती है। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू हम अपने सब कॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट बनाते हैं, और जब कोई बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, बैठ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक हमें ब्रह्मांड जो है 360 मतलब 360 एंगल से घूम करके हमारे चीज़ में, हमारी दुनिया में वो चीज़ें ऑटोमेटिक प्रकट करता है। और सत्य पूछिए तो यही प्रकृति के कार्य करने का नियम है। हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, वो एक दिन हमारे पास लौट करके ज़रूर से ज़रूर आती है। इसीलिए इंसान से कहा जाता है अच्छा बोलिए अच्छा होगा। तो ये थी बॉडी, सोल और माइंड के फुल कनेक्शन की थ्योरी। और इसी प्रक्रिया के थ्रू ही सेल्फ लव में आने से पहले आपको अपनी जुबान पे, आपको अपनी जीभ पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। और ख़ास तौर से वो बातें बिल्कुल भी मत बोलिए जो किसी को हर्ट करें, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने आत्मा के लिए नहीं चाहते हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो वो चीज़ें आप दूसरे को भी मत बोलिए। और यदि लगता है कि सामने वाला आपको किसी भी प्रकार से दुखी कर रहा है तो उस जगह से हट जाइए। तो आई होप सो गाइज आपको सेल्फ लव की
पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। और मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो बनाया था उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपने उसको ना देखा हो तो प्लीज़ उसको जा कर के देखिए। जब आप उसको देखेंगे ना तो ये वीडियो ऑटोमेटिक आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।